आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 10 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए की सत्ता में वापसी लगभग तय दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को कोविड-19 महामारी आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पहली परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। कोरोना वायरस का प्रकोप कम करने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी और रोजगार के अवसरों पर पड़ा। ऐसे में अगर बिहार की जनता ने फिर से एनडीए का साथ दिया तो इसका एक अर्थ यह भी निकाला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के कोविड-19 मैनेजमेंट से बिहार और बिहारी खुश हैं। 10 राज्यों की कुल 59 विधानसभाओं के साथ ही बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले ही हो रही है। पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश से आई, जहां की 28 विधानसभा सीट में से 20 सीट उसकी झोली में जाती दिख रही हैं। वहीं गुजरात में सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता दिख रहा है। कर्नाटक की 2 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि एक अन्य सीट पर उसे इस समय बढ़त हासिल है। वहीं बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के गठबंधन साझेदार जेडीयू की ही जीत होती दिख रही है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर परिणामों को अप्रत्याशित तौर पर प्रभावित कर दिया। हालत यह हो गई कि नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता दल राष्ट्रीय जनता दल के बाद तीसरे नंबर पर फिसल गया। अब नीतीश के सामने नैतिकता की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान कई बार कहा कि नतीजे कुछ भी हों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बड़े अंतर से सीटें कम आने के कारण बड़ी ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि नीतीश कुमार से बिहार के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग बेहद नाराज है। उसे इस बात का डर था कि ये नाराज मतदाता महागठबंधन का रुख करके परिणामों को पलट सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी ने नीतीश से गुस्साए वोटरों को विकल्प देने का प्लान बना लिया। तेजस्वी एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतर गए। उन्होंने जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स उतारे और नीतीश के कारण मायूस लोगों ने महागठबंधन का रुख करने की बजाय लोक जनशक्ति पार्टी को चुना। इससे महागठबंधन को संभावित फायदे से वंचित करने में भारी सफलता मिली। अगर लोक जनशक्ति पार्टी को मिल रहे 6% वोटों का आधा 3% वोट भी महागठबंधन को मिल जाता तो बाजी पलट सकती थी। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में और बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़त से उत्साहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में यह जीत हासिल हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के कयासों को भी इन परिणामों ने दूर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है को जनता ने एक बार फिर से चरितार्थ कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मीडिया से बात करते हुए लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा के साथ ही जेपी नड्डा के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करता हूं, जेपी नड्डा और पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी परिणामों के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने इसे ईवीएम की गड़बड़ी माना है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से सिलेक्टिव छेड़छाड़ हुई है। मीडिया कर्मियों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन
टेम्पर प्रूफ नहीं है और सिलेक्टिव छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सीटें हैं जिन्हें हम किसी भी परिस्थिति में नहीं हारेंगे। हमें हजारों की तादाद में वोट मिले हैं। चुनाव परिणाम के संबंध में हम कल बैठक बुलाएंगे और चुनाव परिणाम का अध्ययन किया जाएगा। चुनाव परिणाम में ईवीएम का मुद्दा उठाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार कांग्रेस 114 सीटें जीती, तब ईवीएम खराब नहीं थी। वो कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। वो अपनी पार्टी की हार के लिए सिर्फ बहाने बना सकते हैं। बिहार चुनाव के अभी तक जो परिणाम आए हैं उनमें एनडीए को 128 सीट पर बढ़त मिली हुई है, वहीं 104 सीट पर महागठबंधन आगे है। खास बात यह है कि अभी तक के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। हालांकि अभी मतगणना जारी है। ऐसे में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद पर वापसी अब भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर दिखाई दे रही है। अभी तक के नतीजे देखकर लग रहा है कि नीतीश कुमार को जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की छवि ने हमें बढ़त दिलाई है। सरकार के गठन और नेतृत्व को लेकर कोई फैसला शीघ्र ही कर लिया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को देखकर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए नए उम्मीदवार के नाम पर चर्चा कर सकती है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने का भी नीतीश कुमार को नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा कोरोना के चलते भी नीतीश कुमार को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। गोवा पुलिस ने पणजी के वीएम सलगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ की एक प्रोफेसर के खिलाफ कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए मामला दर्ज कर लिया है। प्रोफेसर शिल्पा सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जोर देकर कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा, मेरी बात को पूरी तरह संदर्भ से बाहर लिया गया। मेरा उद्देश्य किसी धर्म या महिलाओं का उपहास उड़ाना नहीं था। बचपन से ही मेरे मन में इस तरह के सवाल आते थे। मैं बचपन से ही इस बात को लेकर बहुत उत्सुक रहती थी कि किस तरह प्रत्येक संस्कृति में शादी के बाद महिलाएं अलग अलग तरह प्रतीकों के साथ दिखती हैं, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। शिल्पा सुरेंद्र प्रताप सिंह ने एक अलग पोस्ट में कहा कि यदि मेरी फेसबुक पोस्ट से किसी की भावनाएं आहत हुई हो या उन्हें किसी तरह का दुख पहुंचा हो तो उन्हें नाराज करने पर अपनी साथी महिलाओं के प्रति खेद व्यक्त करना चाहती हूं। उनका कहना था कि लोगों ने उनकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया और उन्हें एंटी रिलीजन घोषित कर दिया। शिल्पा ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग तर्क के साथ अपनी बात रखने की बजाय उनको डरा धमका रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें डर है कि उन्हें शारीरिक नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। उनकी शिकायत के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महाराष्ट्र शाखा ने रैलियां करते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीट पर वोटों की गिनती अभी जारी है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने अपने अपने गठबंधन के लिए 20 रैलियां की। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 रैलियां की और महागठबंधन के लिए राहुल गांधी ने 8 रैलियां की। नरेंद्र मोदी ने 12 रैलियों में 109 सीट कवर की तो राहुल गांधी ने 8 रैलियों में 49 सीट कवर की। लेकिन रुझानों में मोदी का स्ट्राइक रेट राहुल गांधी से 2 गुने से भी ज्यादा है। आंकड़ों की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने जिन 109 सीट को कवर किया था उनमें से 63 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि राहुल ने जिन 49 सीट को कवर किया था उनमें से केवल 14 सीट पर ही महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है।
रुझानों में राहुल गांधी के स्ट्राइक रेट पर अगर गौर किया जाए तो राहुल गांधी ने 8 जिलों में 49 सीट कवर की। इनमें कांग्रेस 14 में आगे तो 35 में पीछे चल रही है। इस लिहाज से स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो यह 28.57% आ रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जिलों में 109 सीट कवर की गई, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 63 में आगे और 46 में पीछे है। इस लिहाज से स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो यह 58% आ रहा है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 10 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 11 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।